करते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। आप पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 का आंसर करने से पहले आप ये बात समझ लीजिए ध्यान से। 5, 8, 11, 14 ये एक एपी है। बच्चे ज़रा यहाँ देखिए 10, 13, 16, 19, 22 ये भी एक एपी है। इन दोनों एपी की स्पेशलिटी क्या है देखो ध्यान से। यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 है, 3, और इसमें भी कॉमन डिफरेंस 3 है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ज़रा ध्यान देना। इन दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? 10 - 5 दैट इज़ 5। सेकेंड टर्म का डिफरेंस 13 - 8 मतलब 8। 16 - 11, 13 - 8 मतलब 5, 16 - 11 मतलब 5। फोर टर्म में 19 - 14 मतलब 5। फिफ्थ टर्म में 22 - 17 मतलब 5। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो उस पर फोकस करें आप। जैसे ये 8, 15, 22, 29 ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है। मैं एक और एपी लिखता हूँ, इसका भी कॉमन डिफरेंस 7 ही है, नीचे वाली। इनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? 2। दोनों की सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी 2, थर्ड टर्म का डिफरेंस भी 2, फोर्थ टर्म का डिफरेंस भी 2। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दो एपी सेम कॉमन डिफरेंस रखती है तो जो डिफरेंस उनकी फर्स्ट टर्म में होता है वही सेकेंड टर्म में होता है, वही थर्ड टर्म में होता है, वही फोर्थ टर्म में होता है, वही 100 टर्म में होता है, वही 1000 टर्म में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें। बच्चे कह रहा है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यही वाली बात है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज़ 100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इक्वल टू भी 100 आ जाएगा। क्लियर है? अगर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म पूछ लेता तो भी 100 होता, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म पूछ लेता तो भी 100 होता, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म पूछ लेता तो भी 100 ही होता। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7? देखो बच्चे, यहाँ आपने थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा। 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर होता है ये रफ वर्क है। इसे आप 7 से डिवाइड करें, 7 × 1 = 7, 7 इसके बाद 7 5 जा चलेगी 35, क्योंकि 100 के बाद लेना है। क्यों लेना है 100 के बाद? क्योंकि 100 तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, तो इसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो लेना है। तो इसका मतलब 35 तब चलेगी ना जब यहाँ 105 होगा। तो पहली टर्म जो 7 से डिवाइड होगी 3 डिजिट की वो 105 होगी। फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे, फिर इसमें 7 ऐड कर देंगे, डॉट डॉट डॉट। अब हमें देखना होगा लास्ट टर्म कौन सी है जो 3 डिजिट की है और 7 से डिवाइड है। इसके लिए 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर यानी कि ट्रिपल ऑफ 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 × 1 = 7, 2 रिमाइंडर, 7 × 4 = 28, 1 रिमाइंडर, 19 बचा। देखो तब तो हमें 100 से आगे जाना था, 100 से आगे जाना था क्योंकि 100 तो फर्स्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ 30 आया था तो हमने इससे एक ज़्यादा चला ली थी 35। अब हमें इससे पीछे ही रहना है क्योंकि इसके आगे जाके तो 4 डिजिट नंबर आ जाएंगे। तो अब हम क्या करें, 7 × 2 = अगर हम 14 करें,
तो 5 रिमाइंडर होगा। तो 5 अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें तो एक कम्प्लीटली डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा 7। तो 5 डिवाइड करते ये 994। तो आप यहाँ लिख देंगे वी हैव AP ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। ये हो जाएगी here A 105 D 7 L 994। L या AN कह लें आप इसे, L और AN एक ही बात होती है। और AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगा दें आप। इसने पूछा है कितनी टर्म है, तो AN 994 A 105 N माइनस 1 इंटू D क्या है बेटा इसका, D है 7। इसे इधर ला के सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से N की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। इधर ला के सब्सट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ से एक कैरी हुआ था, इधर 14 हुआ था, तो ये 8 और ये आपका बच जाएगा 8 शायद, इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो N इक्वल टू आ गया, इधर 1 आके ऐड हो गया 128। सो देयर इज़ 128 टर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। नेक्स्ट जो है बच्चे, उसमें फिर आपसे जानना चाहता है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 and 250। मल्टीपल ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 and 250। तो वी हैव मल्टीपल ऑफ 4 lying between 10 and 250B। 10 के बाद 4 का मल्टीपल होता है 12, 16, 20, 24। अब देखो ये 250 है, जैसे पिछली बार 3 डिजिट तक था, मतलब 999 तक, इस बार 250 तक है। तो 250 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, 4 6 जा 24 आएगा, 4 2 जा 8, तो 2 रिमाइंडर आएगा। यानी कि इससे अगर हम 2 कम कर दें तो वो डिवाइड बाई 4 होता है, यानी कि 248। तो ये वो सीरीज़ बन गई जिसे आपने निकालना है कि इसमें कितनी टर्म है। तो ईयर फिर वही है, A इक्वल टू 12, D इक्वल टू 4 हो गया, AN इक्वल टू 248 हो गया। नाउ AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सेम क्वेश्चन था, AN हो गया 248 इक्वल टू A 12 प्लस N पता नहीं है माइनस 1 इंटू D 4। इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो गया 236 इक्वल टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 4 9 जा, तो N इक्वल टू आ गया आपका 60। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब 4 से 250, सॉरी 4 नहीं, 10 और 250 के बीच में 60 टर्म ऐसी है जो डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कि फॉर वाट वैल्यू ऑफ n टर्म ऑफ दीज AP आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। nth टर्म ऑफ 63, 65, 67 इक्वल टू हो जाएगा nth टर्म ऑफ
3 10 70 3 10 70। इसने यही कहा है कि n की वो वैल्यू निकालिए जिसके लिए इन दोनों की n टर्म इक्वल है। तो इसकी n टर्म ज़रा ध्यान देना, n टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है इसमें 2। और बच्चे इसकी n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है इसमें 7। देखो भाई, इसका n टर्म और इसका n टर्म इक्वल है, तो इसका n टर्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इसका n टर्म हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 63 प्लस 2n माइनस 2 हो गया और ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। तो आप इसे लिख सकते हैं 61 बचा प्लस 2n, ये बचा 7n माइनस 4। तो इसे इधर ले आइए, 5n इक्वल टू हो जाएगा 65, n इक्वल टू हो जाएगा 13। तो n की वैल्यू जब 13 होगी तो इनकी n टर्म इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में पढ़ लिया करें बच्चे आप लोग। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term is 16 according to question। थर्ड टर्म इज 16, A3 जो है वो 16। A3 क्या होता है AP का? A3 होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। देखो थर्ड टर्म 16 है, इसका मतलब A3 16 है, तो A प्लस 2D इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। पहली इक्वेशन बन गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो, 7 टर्म्स एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। 7 टर्म अगेन लिख के, 7 टर्म जो है A7 वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है 12। 7 टर्म क्या होती है A प्लस 6D, 5th टर्म क्या होती है A प्लस 4D और ये इससे कितना ज़्यादा है 12। प्लस 12 है इधर, प्लस 12 A से A गया, इधर जाके 2D बचा 6D में से जाके इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू क्या आ गया 6। इसे पुट इन फर्स्ट कर दें, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी बेटा A प्लस 2D इक्वल टू 16, तो A प्लस 2D की जगह क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू क्या है 16, तो A इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, A भी आ गया D भी आ गया। अब AP लिखना है, ये लास्ट लाइन यहाँ कर देता हूँ मैं। APB, AP में क्या लिखा जाता है, पहले पहली टर्म लिखी जाती है। पहली टर्म क्या है 4, फिर इसमें D ऐड कर दो 10, अरे 6 था D, अरे D 6 है ना, फिर इसमें 16, फिर इसमें ऐड करो तो टोटल। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है अगर आप पढ़ रहे हो तो, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो भैया हर चीज़ टिपिकल है। नेक्स्ट 17, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आपसे कहा है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड का मतलब पीछे की तरफ से, ऑफ द AP। AP है 3 8 13 डॉट 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 253। अब देखो इस AP की एंड की तरफ से वापस की तरफ से आए तो 20th टर्म क्या है। तो सॉल्यूशन में एक नया फॉर्मूला जो अब तक नहीं आया था, nth टर्म फ्रॉम द एंड कह लें या लास्ट कह लें, an इक्वल टू होता है बेटा, देखो इधर से तो D ऐड करते चले जाते हैं, 3 में 5 ऐड किया 5 ऐड किया, और वापस से अगर इधर से आते हैं तो D सब्सट्रैक्ट होता है। किस में से, इसमें D ऐड होता चला आता है, इसमें से D सब्सट्रैक्ट होता चला आता है। तो an इक्वल टू होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपसे 20th टर्म पूछिए,
एल है 253 माइनस एन 20 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का है 5। देखो बेटा दोबारा देख लो, एक तो ए एन का ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो अब तक ही पढ़ रहे थे हम। तो जब हम इधर से चलते हैं तो डी ऐड करते चले आते हैं, और जब हम वापस से इधर से वापस आएंगे तो डी सब्सट्रैक्ट होता चला जाएगा। इधर डी ए में ऐड होता चला जाता है, इधर डी एल में से सब्सट्रैक्ट होता चला जाता है। तो इसलिए इधर से जब एन टर्म का फॉर्मूला होता है तो ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो बच्चे अब हम बात कर रहे थे A20 इक्वल टू 253 माइनस 95। तो A20 253 में से 95 को आप सब्सट्रैक्ट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से 95 में सब्सट्रैक्ट करूं, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए 14 में से 9 गए तो 5 और ये 1, तो 158। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। 4th एंड 8th टर्म का सम 24 है। यहाँ आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 और 8 टर्म का सम 24 है। 4 टर्म क्या होता है बेटा, a प्लस 3d, और 8 टर्म क्या होता है, a प्लस, इन दोनों को ऐड करें तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड करते हैं तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, पहली इक्वेशन बन जाए। अगेन फिर इसने कहा है कि भैया 6th और 10th टर्म का डिफरेंस, a6 और a10 का सम, डिफरेंस नहीं सम, वो है 44। a6 का मतलब होता है बेटा a प्लस 5d, a10 का मतलब होता है a प्लस 9d, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 14d। डिवाइड कर दें तो a प्लस 7d, ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप सोल्व करेंगे इसे और इसे, ए और डी आ जाएगा। अब भाई साहब जानना चाहते हैं फर्स्ट 3 टर्म, चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस 5d इक्वल टू था 12, a प्लस 7d इक्वल टू है 22, माइनस करेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10, और ये आपका d इक्वल टू 5 आ गया यहाँ से। अब ये d इक्वल टू 5 पुट इन फर्स्ट कर देंगे, यहाँ रख देते हैं, d इक्वल टू 5 पुट इन फर्स्ट कर देंगे, इसमें रख दें d इक्वल टू 5, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो ये a प्लस 25 इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा। a भी आ गया, d भी आ गया, तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म माइनस 13, इसने फर्स्ट 3 टर्म पूछी है, सेकंड टर्म हो जाएगी माइनस 13 में d ऐड कर देंगे, d क्या आया था 5, तो माइनस 8 हो जाएगा। थर्ड टर्म में जो ये माइनस 8 आया है, इसमें फिर 5 ऐड कर देंगे तो माइनस 3 आ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो सुबह रोए है बेटा, वो स्टार्ट करता है वर्क 1995 में, और उसकी एनुअल सैलरी थी जब वो स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है 5000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल सैलरी ए जो है वो 5000 है, और वो इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर का इंक्रीमेंट है, तो डी कितना हो गया इंक्रीमेंट, 200 रुपये। फिर वो जानना चाहता है इन विच ईयर उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000। तो लेट आफ्टर एन ईयर
हिज इनकम बी 7,000। मान लिया n साल के बाद उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। हियर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 7,000 a है 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। इसे इधर ले जाइए, ये बचा 2,000 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। इससे से कैंसिल करें तो n इक्वल टू 11 आएगा। इसका मतलब 11 ईयर के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7,000। और ज़रा बुक में पढ़ना उसका स्टार्टिंग ईयर क्या था। स्टार्टिंग ईयर था उसका 1995 और कितने साल के बाद ऐसा होगा 11 साल के बाद। तो दैट इज़ हिज इनकम बी 7,000 इन 2006। ये 2006 कहाँ से आया बच्चे? ये 2006 वहाँ से आया है कि 1995 में आपने 11 ऐड कर। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल है। रामकली जो है वो रामकली 5 रुपये सेव करती है फर्स्ट वीक में। तो पहली इनकम 5 रुपये, फिर इंक्रीज़ करती है वीकली सेविंग को 1.75। तो डी हो गया 1.75। आफ्टर nth वीक उसकी n वीक के बाद उसकी इनकम होगी 20.75। आपसे n पूछा है, सीधा क्वेश्चन है। नाउ ए एन इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 5 n माइनस 1 इंटू डी 1.75। इसे इधर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर दें 15.75 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। देखो बेटा प्रोडक्ट में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1575 अपॉन 175। इससे से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम कटेगा। देख लेना कैलकुलेटिव अलग हो सकता है, 9 की जगह कुछ और आता हो देख लेना, पर 9 ही आएगा 99%। तो n इक्वल टू क्या आ गया 10। तो ये एक्सरसाइज आपकी एंड कर गई है। कल इसकी लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे।